आज अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नेटवर्क की एक दो लाइन देखकर परेशान हो जाते हैं, अगर इंटरनेट अचानक स्लो हो जाता है और उसी पल आपके दिमाग में आता है कि फिर से रिचार्ज महंगा हो जाएगा, तो यह परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह उस पूरे देश की परेशानी है, जहां मोबाइल अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि रोजी रोटी, पढ़ाई, खेती और सुरक्षा से जुड़ा हथियार बन चुका है। और ठीक इसी माहौल में एक ऐसा नाम फिर से चर्चा में है जिसे कुछ साल पहले लोग भूल चुके थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे और कुछ लोग कह देते थे कि इसका दौर खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कहानी खत्म हो गई थी, या फिर यह उस शेर की खामोशी थी जो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। नाम है BSNL, और आज इसकी हर तैयारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RVC न्यूज इंडिया। अगर आपके दिल में जरा सी भी चिंता है उस किसान के लिए जो मौसम की खबर मोबाइल से देखता है, उस छात्र के लिए जो इंटरनेट के भरोसे अपने सपनों की नींव रखता है, और उस जवान के लिए जो सीमा पर खड़े होकर अपनों से जुड़ा रहना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि BSNL जैसी देश सेवा की सोच के साथ खड़े होने का बयान है। इसे हर उस इंसान तक शेयर कीजिए जो सस्ते और सुरक्षित इंटरनेट का हकदार है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जनता की आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि देश हित की ये लड़ाई कभी कमजोर ना पड़े। आइए आते हैं अब कहानी के मेन मुद्दे पर। जरा सोचिए, एक गांव का किसान जो मौसम का अपडेट मोबाइल से देखता है, एक छात्र जो ऑनलाइन क्लास से अपने सपनों की नींव रखता है, एक जवान जो सीमा पर खड़े होकर घर वालों से वीडियो कॉल करता है, और एक मिडिल क्लास परिवार जो महीने का बजट मोबाइल रिचार्ज देखकर तय करता है। अगर इन सबकी जिंदगी में नेटवर्क भरोसेमंद ना हो तो डिजिटल इंडिया सिर्फ पोस्टर और भाषण बनकर रह जाएगा। यही वजह है कि टेलीकॉम अब सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, यह देशहित का मुद्दा बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने खुद देखा है कि कैसे प्राइवेट कंपनियों ने पहले सस्ते प्लान दिखाए, लोगों को आदत डलवाई और फिर धीरे धीरे कीमतें बढ़ा दी। आज हालत यह है कि एक आम आदमी सोचता है कि डेटा खत्म ना हो जाए वरना जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तब सवाल उठता है, क्या वाकई कोई ऐसा विकल्प नहीं जो आम आदमी के लिए खड़ा हो सके, या फिर दाल में कुछ काला है? यहीं से BSNL की कहानी दोबारा शुरू होती है। यह कहानी सिर्फ टावर और नेटवर्क की नहीं है, यह कहानी है सोच की। एक तरफ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके फैसले मुनाफे से चलते हैं, और दूसरी तरफ एक सरकारी कंपनी जिसका मकसद सेवा है। सरकार ने समझ लिया है कि अगर टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह प्राइवेट हाथों में चला गया तो कीमतें भी उनकी मर्जी से चलेंगी और शर्तें भी। इसीलिए BSNL को फिर से मजबूत करना दरअसल देश के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करना है। यही वजह है कि सरकार ने इसमें भारी निवेश किया, नई तकनीक लाई और सबसे अहम फैसला लिया स्वदेशी नेटवर्क का। अब जरा इस स्वदेशी नेटवर्क की ताकत समझिए। जब नेटवर्क बाहर की तकनीक पर निर्भर होता है तो सिर्फ पैसा बाहर नहीं जाता, डेटा भी बाहर जाता है, और डेटा आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है। सरकार चाहती है कि देश का डेटा देश में रहे ताकि सुरक्षा से लेकर रणनीति तक हर चीज भारत के कंट्रोल में हो। BSNL के साथ यही प्रयोग किया जा रहा है। 4G नेटवर्क को पूरी तरह देश में बनी तकनीक से तैयार किया जा रहा है ताकि कल जब 5G की बारी आए तो भारत किसी के सामने हाथ न फैलाए। यह सिर्फ तकनीकी फैसला नहीं है, यह राजनीतिक और रणनीतिक फैसला है। गांव कस्बों की बात करें तो वहां BSNL की अहमियत और बढ़ जाती है। जहां प्राइवेट कंपनियां कहती हैं कि यह इलाका फायदे का नहीं, वहीं BSNL वहां पहुंच बनाता है। सोचिए, एक दूरदराज गांव में रहने वाला बच्चा जिसके पास पढ़ाई के लिए सिर्फ मोबाइल है, अगर वहां नेटवर्क ही ना हो तो उसका भविष्य कौन देखेगा? सरकार जानती है कि डिजिटल खाई अगर बढ़ी तो देश दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, और यही खाई भरने के लिए BSNL को आगे किया जा रहा है। अब प्राइवेट कंपनियों की बेचैनी समझिए। अगर BSNL मजबूत होता है तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। जब एक सरकारी कंपनी सस्ते और स्थिर प्लान देगी तो प्राइवेट कंपनियां मनमानी कैसे करेंगी? यही वजह है कि BSNL का हर कदम प्राइवेट सेक्टर के लिए चेतावनी की घंटी है, क्योंकि यहां मामला जिसकी लाठी उसकी भैंस का है। जिसके पास विकल्प होगा वही बाजार पर राज करेगा, और अगर ग्राहक के पास विकल्प आया तो वह सवाल पूछेगा, तुलना करेगा और सही को चुनेगा। यहां तक कहानी का एक सिरा दिखता है, लेकिन दूसरा सिरा और भी अहम है। BSNL सिर्फ कीमतों की लड़ाई नहीं लड़ रहा,
वह भरोसे की लड़ाई लड़ रहा है। एक ऐसा भरोसा जो सालों से गांव कस्बों में बना हुआ है। आज भी कई जगह लोग कहते हैं कि नेटवर्क कमजोर है, लेकिन लाइन कटती नहीं। यह भरोसा ही उसकी असली पूंजी है। सरकार इसी पूंजी को नए दौर के हिसाब से ढालना चाहती है। नई टेक्नोलॉजी, नए टावर और बेहतर सर्विस, ताकि पुराना भरोसा नई रफ्तार के साथ लौटे। अब जरा सोचिए, अगर यह प्रयोग सफल होता है तो क्या बदलेगा? सबसे पहले बदलेगा आम आदमी का रवैया। वह रिचार्ज करते वक्त डरेगा नहीं, वह डेटा खत्म होने की चिंता नहीं करेगा। किसान मंडी के भाव देख सकेगा, छात्र बिना रुकावट पढ़ सकेगा, छोटा दुकानदार डिजिटल पेमेंट पर भरोसा कर सकेगा। और सबसे अहम बात, देश के जवानों का कम्युनिकेशन सिस्टम और मजबूत होगा। यही वो बातें हैं जो बीएसएनएल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक जरूरत बनाती हैं। लेकिन सवाल फिर भी बचता है, क्या बीएसएनएल सच में यह सब कर पाएगा या फिर यह सिर्फ एक और सरकारी वादा बनकर रह जाएगा? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संकेत साफ हैं। जिस तरह से निवेश, योजना और टाइमलाइन बनाई जा रही है, उससे लगता है कि इस बार सरकार आधे मन से नहीं, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। यह वही तैयारी है जो लंबे मैच में काम आती है, जहां आखिरी ओवर में नहीं, पूरी पारी में रणनीति चाहिए होती है। अब जरा इस कहानी को दूसरे नजरिए से देखिए। अगर बीएसएनएल मजबूत नहीं होता तो क्या होगा? तब प्राइवेट कंपनियों के पास पूरा कंट्रोल होगा। कीमतें बढ़ेंगी, शर्तें बदलेंगी और ग्राहक के पास शिकायत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यही डर सरकार को भी है और यही वजह है कि बीएसएनएल को खड़ा करना अब विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुका है। यह वही स्थिति है जहां कहा जाता है कि अगर आज फैसला नहीं लिया गया तो कल पछताना पड़ेगा। आने वाले वक्त में यह लड़ाई और तेज होने वाली है। जैसे जैसे बीएसएनएल अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा, प्राइवेट कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। वे या तो कीमतें संतुलित करेंगी या सर्विस बेहतर करेंगी, और दोनों ही हालात में फायदा ग्राहक का होगा। यही असली जीत है। यही वजह है कि बीएसएनएल का पलटवार सिर्फ एक कंपनी की वापसी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को संतुलित करने की कोशिश है। अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ मुनाफे की भाषा चले या फिर सेवा और देश हित की भी जगह हो? क्या बीएसएनएल को एक मजबूत मौका मिलना चाहिए ताकि आम आदमी के पास विकल्प बना रहे? या फिर आप मानते हैं कि प्राइवेट कंपनियों का ही दबदबा ठीक है? यह सवाल सिर्फ नेटवर्क का नहीं, आपके भविष्य का है। नीचे कमेंट में साफ साफ लिखिए कि आप किस तरफ खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा हर घर से जुड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते रहें और जवाब भी मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।